वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए रोज सुबह के 4 बजे ये करंट अफेयर का सिनारियो लेकर आ रहा हूं। 66 बीपीएससी की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा होता है आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में। खासकर अगर बिहार बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 30% वेटेज होता है करंट अफेयर का। अब ये करंट अफेयर हम तो आपको डेली बेसिस पे दे रहे हैं। एंड ऑफ मंथ में आपको मंथली का जितना भी करंट अफेयर अपडेटेड होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं जो, वो क्वेश्चन भी दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम आपको यहां से देंगे वो ईयरली क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, खेल जगत से हो, पॉलिटिक्स से हो, किसी भी सेक्टर से हो, जरूर पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन सिनारियो भी आपको दिया जाएगा, उसको तैयार किया जा रहा है और बहुत ही जल्द आपको वो दिया भी जाएगा। और 10 दिन लगातार वो सीरीज चलेगा, जिसमें कि आपको पूरे साल का करंट अफेयर कवर अप करा दिया जाएगा। खैर, चलते हैं दोस्तों अब आपको आज की इस अपडेट पे लेकर, जहां पे आज के यानी कि 2 जून में क्या क्या करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये देखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा लीजिए हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखने से पहले एक अनाउंसमेंट और करूंगा कि शाम को 6 बजे का वीडियो आप लोग जरूर देखें। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि वो मॉक टेस्ट हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, मॉक टेस्ट है बीपीएससी के लिए, जहां पे क्वेश्चन मिक्स करके लाए जा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, हर वो टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देखना जरूर ना भूलें दोस्तों, शाम को 6 बजे, ध्यान रखिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच डेट सेलिब्रेट एज अ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। माता पिता के लिए, जी हाँ, अपने अभिभावक के लिए एक ऐसी तारीख बनाई गई है जिसको ग्लोबली यहाँ पे पेरेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड वाइड। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा वो कौन सा दिन है। वैसे तो मेरे हिसाब से दोस्तों माता पिता का दिन हर दिन का होता है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन माता पिता के बिना आपका दिन कटे। जी हाँ, माता पिता सबसे ज्यादा पूजनीय होते हैं। जी हाँ, उनकी सबसे ज्यादा देखभाल करना आपका फर्ज होता है। चलिए अब यहाँ पे आंसर कर देते हैं। थोड़ा सा इमोशनली हो गया था, यहाँ पे इमोशनल को थोड़ा किनारे करते हैं। और यहाँ पे हर साल, जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है दोस्तों 1 जून को। याद रखिएगा, कल ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1 जून को पेरेंट्स डे सेलिब्रेट होता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे इसके जुड़े हुए तथ्य हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे 1 जून को विश्व दूध दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व इन द जून 1। ध्यान रखिएगा, इन ऑर्डर टू द सेलिब्रेट द डेयरी सेक्टर टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिल्क एंड द ग्लोबल फूड। जी हाँ, जितने भी इसके इंपॉर्टेंस है दूध के और उससे जुड़े हुए तथ्यों को जो बनते हैं, जो खाने योग्य पदार्थ बनते हैं उसके लिए। ठीक है, इसलिए 1 जून एक और नोट कर सकते हैं यहाँ पे। 1 जून क्या है तो मिल्क डे। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि दूध दिवस जो है ये 20वीं एनिवर्सरी अपनी मनाने के 20 लगातार संस्करण हो चुके हैं इसको सेलिब्रेट करते हुए। और देखिए, जब भी डेज बताया जाए ना तो उसका थीम जरूर ध्यान में रखा करें आप लोग। तो इस बार का वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या था, तो राइज अ ग्लास, यानी कि ग्लास को बड़ा करें, ज्यादा दूध पिए। दूध पीने से आपको बहुत सारी चीजें आपके शरीर में अच्छी होती हैं। ठीक है, इसलिए दूध का सेवन जरूर करें, दिन भर में 1 गिलास कम से कम, और ग्लास जितना बड़ा हो उतना ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। दूध दिवस और पेरेंट्स डे, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे पेरेंट्स डे का थीम क्या था इस साल का, तो वो भी ध्यान रखिएगा, अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैंने क्या कहा, सभी माता पिता, जितने भी अभिभावक हैं कह सकते हैं, उन सब को अप्रिशिएट करना है। माता पिता का वैश्विक दिवस इस बात से ही मनाया जाता है कि माता पिता जो अपने बच्चों के लिए जीवन भर, जी हाँ, जीवन भर बिना निस्वार्थ के अब उनकी सेवा करते हैं, उनको जीवन देते हैं और उनको बड़ा करते हैं, और तब तक उनके साथ होते हैं जब तक उसके साथ कोई कठिनाइयां ना हो। तो उन माता पिताओं के लिए ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि केंद्र ने छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए कितने का ऋण का घोषणा किया है, मतलब किस ऋण घोषणा, इसका नाम बताना है एक्चुअली। ठीक है, ये उस लोन का नाम है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। सेंटर अनाउंसेस विच लोन फॉर द स्मॉल बिजनेस एंड द
कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे कुटीर उद्योगों के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों। चूंकि देखिए कोविड-19 से पूरा देश जो है वो महामारी के क्षेत्र से अभी ग्रस्त है, और यहाँ पे केंद्र सरकार ने एक लोन की सुविधा दी है। देखिए यहाँ पे लोन की सुविधाएं, लोन, ये सभी चीजें, योजनाएं, ये अनाउंसमेंट तो कर दी जाती हैं, लेकिन ये हमारे तक पहुंचते पहुंचते, अगर आप बैंक जाएंगे ना, कभी अगर बैंक जाए और बोलिए बैंकर्स को कि मुझे लोन चाहिए, तो वो आपसे पता है 10 तरह के कागजात मांगेंगे, 10 तरह के, ठीक है, जो कि आपके पास नहीं होगा। और अगर आप गरीब हैं, आपके पास एक घर भी नहीं है कि जिसको गिरवी रख के आप लोन उठा सके, तो आप भूल जाइएगा कि वहां से आपको कोई भी लोन मिलने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ छुटलाने की चीजें होती है केंद्र सरकार की, जो कि आप तक ये लोन की व्यवस्था करते हैं। ये लोन किसको मिलेगा? जिसका पहचान बैंक में हो, जो अच्छे पद पे बैंकर हो, उसके जान पहचान के लोग हो, है ना, उन्हीं लोगों को ये सारी चीजें मिल सकती। अब एक आम आदमी, एक बेचारा जो रोड पे ठेला लगाता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा चला जाए बैंक में जिसके पास ना कोई घर द्वार है, और वो बोले कि मुझे लोन चाहिए बैंक को, मैं आपको पैसे तो ऋण के चुका करूंगा ही, उससे 10 तरह के कागजात मांगे जाएंगे। अब वो 10 तरह के कागजात बनवाने में उसके कम से कम नहीं भी तो 5 से 10 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे। और वो उन खर्च होने में दोस्तों, वो बनवाने तक में ये पता चलेगा कि वो लोन का अवधि खत्म हो गया, अब हटाया गया है, वो लोन अब नहीं मिल सकता है। तो ये तो खैर बात हो गई इमोशनली, थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं इस लोन के बारे में। आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पे ए, मुद्रा शिशु लोन, जिसकी व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अच्छा, शिशु नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जितने भी व्यवसाय हैं यहाँ पे कुटीर उद्योग को लेकर, इसलिए ये छोटे छोटे उद्योगों को सहायता देगी। तो ऐसे लोग अगर हैं यहाँ पे कुटीर उद्योग करने वाले, तो वो लोग यहाँ पे ऋण ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं बैंकों के द्वारा। ये सेंट्रल बैंक का अनाउंसमेंट है दोस्तों। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, कि केंद्र ने कई कदम उठाए हैं ताकि कोविड-19 महामारी से हम लोग यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं उसको नुकसान ना पहुंचे, उनका जो माल का नुकसान हुआ है वो सबका भरपाई हो सके, जिसके चलते ये मुद्रा शिशु लोन का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। दूसरा चीज है कि सरकार ने दुकानदारों से कहा है कि वे दुकानें और ठेले दोबारा शुरू ना करें, बिल्कुल दोबारा शुरू नहीं करें अभी, क्योंकि अभी देखिए कोविड-19 के लिए चीजें अगर देखी जाए तो दोस्तों क्या है, ये कहना मुश्किल होगा कि ये कब तक खत्म होगा कोविड-19 का महामारी। लेकिन यहाँ पे ये सरकार ने बोला कि दोबारा शुरू ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लोन जो दे रहे हैं, उसी जो पुराने चीजें हैं उसको आप सुव्यवस्थित कर सके, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक और है, कहा गया है कि सरकार के द्वारा कि आत्मनिर्भर भारत, देखिए आत्मा लिख दिया गया है, आत्मनिर्भर होगा यहाँ पे, आत्मनिर्भर भारत बनने का संकल्प लिया है, तो मुद्रा व्यापार ऋण इसमें आपको सहायता करेगा, जिसमें कि लघु व्यवसाय और कुटीर उद्योग को शामिल किया गया, और 1500 करोड़ रुपए का ब्याज सहायता देने का घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा इस उद्योग जगत को, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पे लोन मिल पाता है और कैसे लोगों को लोन मिल पाता है। एक बात और लिख लीजिएगा, इस लोन को चुकाना भी होगा आपको। जी हाँ, चूंकि लोन है तो इस लोन को चुकाना भी होगा। तो 1 लाख अभ्यर्थी इसका 1 वर्ष के लिए 2% की ब्याज पर ही इसका फायदा उठा सकेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है कि ये जो यहाँ पे ब्याज लग रहा है, आपका इंटरेस्ट लग रहा है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, वो मात्र 2% के इंटरेस्ट पे ही आपको यहाँ पे मिल सकेगा लोन, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ सड़क किनारे जितने भी फेरी वाले होते हैं या ठेले लगाने वाले होते हैं, उनके लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का पैकेज का घोषणा किया है। इसमें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर जो कि 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। 50,000 स्ट्रीट वेंडर होंगे जो कि गलियों में अपना फेरी लगाना या दुकान लगाना ऐसा करते हैं, उनके लिए 10,000 रुपए का लोन मिल सकता है। और स्ट्रीट वेंडर का लाभ उठाने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक से वो संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, जैसे कि मान लीजिए पीएनबी हो गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब नेशनलाइज्ड बैंक है, तो इनका सहायता ले सकते हैं, यहाँ से आपको लोन मिल सकती है भाई, ठीक है। बाकी अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है, इसको ऑन अर्थ यानी कि पेपर वर्क पे आने पे कितना समय लगता है ये सरकार बताएगी, तब आप जाके आप इसके लिए लोन उठा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी ने मन की बात में किस वीडियो ब्लॉगिंग की प्रतियोगिता की घोषणा की है? ये एक नया सवाल है, क्योंकि मन की बात अभी पिछले दिनों ही मोदी जी ने करके गए हैं। क्योंकि देखिए
अगर हम एक बात बताएं, अगर हम देखिए विपक्ष की बात और नहीं पक्ष की बात करते हैं, यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति का बहुत ही ज्यादा विद्रोह हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, यूएसए में। तो वो क्या कर रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस के साथ बैठ के, ताकि चीजों को सुलझाया जा सके, उलझाया ना जा सके। हमारे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और ये आते हैं और रेडियो पर अपनी मन की बात कहकर चले जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो कर रहे हैं, इनकी सरकार जो कर रही है वो अच्छा है, तो हो सकता है कि ये अच्छा भी होगा, ठीक है, नो डाउट, यहाँ पे मैं इन पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इनको चाहिए कि जनता के बीच आए, जनता की बातें सुने और जनता के निवारण को देखें, क्योंकि आज हमारा पूरा देश सड़क पर है। जी हाँ, जितने भी मजदूर हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्यों में, वो मजबूर हैं और वो मर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पे एक नया चीज दिया गया है। अब ये क्वेश्चन पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली थोड़ा सा इमोशनल टच हो गया यहाँ पे, अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम मोदी अनाउंस किए हैं दोस्तों क्या, कि वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट खेलने के लिए आप लोगों को। जी हाँ, घर में बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो दवाइयों पे खर्च ज्यादा होगा, और दवाइयों पे खर्च ज्यादा होगा तो आपके पैसे घर से निकलेंगे, जिसके लिए मोदी जी ने कहा है मन की बात में आके कि एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता चलेगी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों माई लाइफ माई योगा इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां से जुड़े हुए तथ्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर लीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि जो मंत्रालय ने इसके बारे में, आयुष मंत्रालय ने, ठीक है, बता दूं मैं आपको, उसका नाम पूछने वाला था मैं। आयुष मंत्रालय ने यहाँ पे घोषणा किया है और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, जो ये ब्लॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट में। इसके लिए जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, एक तो पूछेगा कि आयुष मंत्रालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, जो कि इंडियन ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। इसको फाउंड किया गया था दोस्तों 9 नवंबर 2014 में, आयुष मंत्रालय को, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं यहाँ पे, वो जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड द न्यूरोथेरेपी, यूनानी सिद्धा एंड द होम्योपैथी is proposed with the developing education, research and the propagation of the indigenous alternative medicine system in India। आयुष का काम क्या है? आयुष जो है दोस्तों हमारे देश में उन सभी दवाइयों के विरोध है जो कि अंग्रेजी दवाएं हैं, जिसके चलते यहाँ पे पूरे देश में, जी हाँ, हम लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार कर सके होम्योपैथी का, न्यूरोथेरेपी का, यूनानी पद्धति का, जी हाँ, जिससे कि हम लोग योग के जरिए ही अपनी चीज़ों को सारी कुछ ठीक कर सकें और मेडिसिन का बहुत कम से कम उपयोग कर सकें। ये इस मंत्रालय के सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। द मिनिस्ट्री हेडेड बाय द मिनिस्टर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और ये बिल्कुल ही स्वतंत्र चार्ज होता है इनका, मतलब स्वतंत्र प्रभारी होते हैं जो मिनिस्ट्री में है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि हु इज द मिनिस्टर इन आयुष मंत्रालय। जी हाँ, तो याद रखिएगा, एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी आती है दोस्तों नॉर्थ गोवा की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हैं, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली होता है दोस्तों। अब्दुल कलाम इसके फाउंडर थे। 9 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में इसको फाउंड किया गया दोस्तों, ठीक है। प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों विनय शहर्स बुधेल, नोट कर सकते हैं। और जनरल डायरेक्टर हैं अखिलेश मिश्रा। जी हाँ, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बता दूं इस माई योग के बारे में, माई लाइफ माई योग के बारे में, कि इन्होंने, मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया इस प्रतियोगिता के बारे में, जिसमें कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के तहत होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज मंथली मन की बात एड्रेस टू द नेशन। इसमें इन्होंने कही है। और चूंकि 21 जून 2020 को आने वाले 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को क्या होता है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, योग दिवस होता है, ठीक है। ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हैं। ये 6ठा संस्करण है इसका, 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अवलोकन के संबंधित गतिविधियों में से एक रूप में आता है, जिसकी ये प्रतियोगिता लाइव चल रही होगी और आयुष मंत्रालय इसको सोशल मीडिया के तहत हैंडल भी कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, इतना काफी है और यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मई 2021 तक UNSC ने किस देश के हथियार का विस्तार करेगी? इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। UNSC एक्सटेंड द विच कंट्री आर्म्स एम्बार्गो अंटिल द मई। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ साउथ सूडान।
देखिए अगर साउथ सूडान से आंसर आता है यहाँ पे तो क्वेश्चन बनता है एक और कि इसका कैपिटल कहाँ है। तो याद रखिएगा जुबा इसका कैपिटल होता है दोस्तों। करेंसी दोस्तों यहाँ पे होती है साउथ सूडान पाउंड, पाउंड होता है यहाँ का करेंसी। प्रेसिडेंट है साल्वा किर मैर्दित, नोट कर सकते हैं इनका नाम साल्वा किर मैर्दित। ओके, इनका नाम है। साउथ सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल जुडा होता है दोस्तों, जुबा होता है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र अगर बात करें दोस्तों, सुरक्षा परिषद जो यूएनएससी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे हम लोग कह रहे हैं, अभी अगले साल मई तक दक्षिण सूडान के हथियार बंदी और लक्षित जितने भी व्यक्तियों के लिए एक प्रतिबंध लगाने जा रही है और यह एक वित्तीय प्रतिबंध का विस्तार करने का संकल्प लिया गया है। संयुक्त राज्य मसौदे पर अगर देखें तो कुछ दस्तावेज को रशिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में 12 वोट भी मिल चुके हैं। तो ये तथ्य होते हैं यहाँ से दक्षिण सूडान के इस पाबंदी, हथियार पाबंदी को लेकर यहाँ पे अपडेट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हु इज द चेयर IBBI एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर। जी हाँ, IBBI के सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं अभी, या कौन करेगा, ये बताना है आपको। आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स ए मोहन दास पाई, नोट कर सकते हैं मोहन दास पाई इज द राइट आंसर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं IBBI के रिगार्डिंग यहाँ पे। IBBI इज द इंस्टीट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड। IBBI का काम क्या है, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, जी हाँ, जो कि बैंकरप्टी, जो बैंकरप्ट होते हैं, है ना, उनके लिए ये क्या इश्यूज को सॉल्व करने का काम करती है, इंप्लीमेंट करने का काम करती है। इसके चेयरपर्सन है दोस्तों डॉक्टर MS साहू और इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 2016 में अक्टूबर 1 को। अब रही बात यहाँ पे जुड़ी हुई सेबी से भी कुछ तथ्य हैं, ठीक है। IBBI का जुड़ाव यहाँ पे सेबी से है क्योंकि चेयरमैन इसके अजय त्यागी हैं और एस्टैब्लिशमेंट उसका 1992 में 12 अप्रैल को किया गया था, ये नोट कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें IBBI की तो द इंसॉल्वी एंड द बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी ऑफ इंडिया, लिख लीजिएगा, ने सेवा प्रदाताओं पर अपनी सलाहकार समिति के एक पुनर्गठन किया है और इसकी अध्यक्षता अब मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अध्यक्ष TV मोहनदास पई करेंगे। ये कौन है, तो मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन की सर्विस के अध्यक्ष हैं, याद रहेगा ना दोस्तों। 12 सदस्यीय एक पैनल है जिसके तहत ये सारी चीजें रखी गई हैं यहाँ पे और IBBI द्वारा निपटाए जाएंगे ये सारे सेवा प्रदाताओं, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय इंफ्राटेल चेयरमैन हैं इसमें अखिल गुप्ता शामिल, रक्षा शक्ति जो कि यूनिवर्सिटी डायरेक्टर जनरल हैं, बिमल N पटेल हैं, CSBC बैंक के MD एंड CEO, ये सारे, और इन चाइना के लिए, ठीक है, चाइना के लिए जो है बिमल N पटेल और बीरप्पन राजेंद्रन भी इसमें शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें आपको इंपॉर्टेंट बनता है नाम भी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे लेंगे बैंक के बारे में, क्योंकि बैंक से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो विच बैंक पार्टनर विद द चलो लॉन्च कॉन्टेक्टलेस कार्ड फॉर द बस पैसेंजर। चलो के साथ कौन से बैंक भागीदारी बस यात्रियों के लिए संपर्क रहित कार्ड लॉन्च करने जा रही है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा यश बैंक। जी हाँ, यश बैंक पार्टनर्स विद द चलो लॉन्च कॉन्टेक्टलेस कार्ड, यानी कि उससे आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं, आपके पास कार्ड होना चाहिए, देन आप कहीं भी बस में पैसेंजर की तरह यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। ड्यू टू कोविड-19 ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब जुड़ा हुआ है सवाल यस बैंक से, तो थोड़ा यस बैंक के CEO का नाम जानते हैं, प्रशांत कुमार हैं और हेडक्वार्टर मुंबई होता है, यह ध्यान रखिएगा। टैगलाइन है इसका दोस्तों बैंक का, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये 3 तथ्य जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके दोस्तों। यश बैंक ने मैंगलोर में उडुपी में एक जो ब्रांडेड संपर्क रहित यात्रा कार्ड का लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है चलो साथी, ठीक है, चलो के साथ, ठीक है। चलो एक्चुअली चलो जो है CHALO, चलो जो है ये एक कार्ड है जो कि कॉन्टेक्ट लेस कार्ड होगा, जिसमें कि उपयोगकर्ता जो है वो बसों में भुगतान करने के लिए टैप करने की कार्ड पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें पैसे लोड रहेंगे ऑलरेडी और आपको सिर्फ कार्ड दिखाना होगा, स्कैन करना होगा, देन यहाँ पे आप सफ़र कर सकेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस मंत्रालय ने TCS ION के साथ NCS पोर्टल के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना
चाहता है या किया है। विच वन मिनिस्ट्री विद द TCS ion ऑफर फ्री ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग थ्रू द NCS पोर्टल। देखिए NCS पोर्टल क्या है। NCS पोर्टल दोस्तों यहाँ पे अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास रोजगार नहीं, अपने क्षेत्र में आप चाहते हैं रोजगार पाना, तो सबसे पहले तो आपको NCS पोर्टल पे जाके आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के पास आपके पास एक ID जनरेट होती है। उस ID को आप लोग कहीं भी, अगर कहीं भी रोजगार मेला लगता है तो उस ID का यूज करके आप वहाँ पे जाके उस जॉब के में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो TCS के साथ ये समझौता हुआ है दोस्तों ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों वो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, लेबर मिनिस्ट्री ने किया है। C आंसर कर सकते हैं। अब लेबर मिनिस्ट्री एंड द एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये संतोष कुमार गंगवार हैं यहाँ के IC, और सेक्रेटरी है दोस्तों हीरालाल समरिया। नोट कर सकते हैं, आंसर दोनों यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन। दोस्तों इसके ऊपर जो कुछ बेस क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि TCS के साथ ये साझेदारी कॉर्पोरेट करियर को लेकर हुई है, जिसमें कि पारस्परिक कौशल, प्रस्तुति कौशल और नौकरी के अन्य नरम कौशल को लेकर यहाँ पे बढ़ाने की बातें की जाएंगी। और राष्ट्रीय करियर सेवा नेशनल करियर सर्विसेज के परियोजना के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण भी आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर कहीं ट्रेनिंग होती है जॉब सीकर के लिए, जॉब सीकर यानी कि जॉब खोज करता, ठीक है, तो TCS आपको ये अब ट्रेनिंग देगी। ये इसके साथ तो भारत के मिनिस्ट्री, लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के साथ ये समझौता हुआ है। जी हाँ, रोजगार मंत्रालय के साथ। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ 29 मई को हुआ है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द सेक्शन हाउ मच रुपीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द 2020-21। जी हाँ, जल शक्ति मंत्रालय ने कितना रुपए का स्वीकृति दिया है 2020-21 के लिए? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जल जीवन की मिशन को कामयाब यानी कि कार्यान्वित करने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। इट्स ए 445 करोड़ यानी कि 445 करोड़ रुपए का यहाँ पे सहायता मिलेगा जल शक्ति मंत्रालय को, जो कि जल जीवन मिशन को यह यहाँ पे सफल बना सकें। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 445 करोड़ का सहायता दिया गया है, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार को। यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है, आप लोग लिख सकते हैं। अबाउट ऑफ द जल शक्ति मंत्रालय, जी न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर होता है, और ये यूनियन मिनिस्ट्री के तहत आता है, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं आगे गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हाँ, जोधपुर राजस्थान से आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी जो जोधपुर राजस्थान होती है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि कैपिटल है, अगर छत्तीसगढ़ का पूछे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर होता है, जो कि इसका नाम अभी बदलकर अटल नगर रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे भूपेश बघेल है, और अनुसुईया यूके जो है यहाँ की गवर्नर होती हैं। तो यहाँ पे इतना चीज ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। उससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने लिखी है, जो कि चीजें अभी बताई आपको, ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, फोबर्स। चलिए फोबर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो फोबर्स ने शीर्ष के 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीट्स में एकमात्र क्रिकेटर और भारतीय फेडर द्वारा सबसे ऊपर हैं। द ओनली वन क्रिकेटर एंड इंडियन इन द फोबर्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट एज अ 2020 टॉप इन फेडर। कौन है वो, जो कि यहाँ पे फोबर्स की सूची में टॉप 100 लोगों में हैं जो कि एथलीट हैं। तो ये है दोस्तों विराट कोहली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। जी हाँ, आंसर हमारा C कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर फोबर्स से क्वेश्चन पूछे कि इसके CEO कौन है, तो माइक फेडरल याद रखिएगा। और एशिया के लिए CEO कौन है यहाँ पे, तो विलियम एडम पोलस। नोट कर सकते हैं। हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, न्यू जर्सी में है। किसका, तो फोबर्स का। फोबर्स एक एजेंसी है जो कि ये सूची तैयार करती है हर अलग अलग सेक्टर से। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यहाँ से, जैसे कि इसे क्रिकेटर का नाम तो बता ही दिया, लेकिन ये साल पूछ सकता है कि कौन से साल का ये फोबर्स की सूची है, तो 2020 का। और कितने में से, तो शीर्ष 100 में से सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं भारतीय, जो कि विराट कोहली हैं। फोबर्स मैगजीन दोस्तों एक एजेंसी है जो कि 66वें स्थान पर कोहली को रखा उन्होंने। उनकी अनुमति जो है वो $26 मिलियन
मिलियन में बताया गया, यानी कि 24 मिलियन में है ये बताया गया, और 2 मिलियन सैलरी इनसे जो कि पर विनर्स में है, ठीक है, विनर्स में इनको दिया गया है एज अ, ठीक है, जो कि इनको मिलेगा। टेनिस खिलाड़ी है रोजर फेडर, जो कि अनुमानित कमाई इनका है, अगर अनुमानित कमाई देखें तो 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पहली बार सूची में सबसे टॉप पे बने हैं। इन्होंने 2019 की सूची में 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित कमाई की थी, जो कि 5वें स्थान पे थे, और अभी रोजर फेडर जो है सबसे टॉप पे हैं एथलीट्स में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि टॉप पे कौन है भाई, तो रोजर फेडर का नाम याद रखिएगा। कितना, तो 106 मिलियन डॉलर का कमाई है, ओके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 दोस्तों, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। भारतीय लंबी दूरी के धावक के नाम पर डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया इन पे। तो ये डोपिंग के तहत पकड़े गए हैं, जी हाँ, इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, इनका नाम बताना है आपको, जो कि 4 साल का बैन इन पे लग चुका है। तो करियर समझिए कि चौपट है अब, जी हाँ, आंसर लीजिएगा किरणजीत कौर है, सी इट्स बी इज द राइट आंसर, ओके। किरणजीत कौर को यहाँ पे बैन किया गया है दोस्तों, इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, ठीक है। याद रखिएगा विश्व एथलीट्स डोपिंग की रोधी में इनको उनके मेटाबोलाइट के दुरुपयोग के साथ एंटी डोपिंग नियम के उल्लंघन में लंबी दूरी के धावक 32 वर्षीय हैं किरणजीत कौर को 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा है ना, नाम याद रखिएगा, वाडा की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में इनको परीक्षण लिया गया और इसमें ये पॉजिटिव पाए गए। इस डोपिंग टेस्ट में विश्व प्रयोगशाला है ये, इसमें जो कि डोपिंग रोधी एजेंसी के निलंबित करती है इनको। दोस्तों वाडा से क्वेश्चन है, तो वाडा से एक सवाल बन सकता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वाडा, तो याद रखिएगा इट्स अ विटोल्ड बांका, जो कि पोलैंड से हैं। वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों यांग यांग, जो कि चाइना से हैं। हेडक्वार्टर है दोस्तों मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है, जी हाँ, इसका कनाडा में है वाडा का, ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में जरूर ये। और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1999 में हुआ था, ठीक है। तो ये सारी तथ्य जो है दोस्तों मैंने आपके लिए कलेक्ट करके लाया था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट लगता है और कैसा लगता है वीडियो, हमें लाइक करके और शेयर करके जरूर बताएंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ से जुड़े हुए जितने प्रश्न हो सकता है कि एक ऐसा प्रश्न होगा जो कि उस परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। तो एक एक करके अगर एक एक दिन रोज पढ़ेंगे तो समझिए कि आपके आने वाली परीक्षा तक आप कितने तैयार होकर रहेंगे। तो ये मेरा कहना इतना ही है कि सतत प्रयास करें और निरंतर प्रयास करें लगातार, है ना, ताकि कोई भी कठिनाई आपके एग्जाम के समय ना हो कि अगर मान लीजिए 10 दिन की कहीं छुट्टी में भी चले जाते हैं तो आपकी तैयारी बनी रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। शाम को मिलते हैं 6 बजे, ठीक है, बीपीएससी के मॉक टेस्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।